हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पिछला पेपर हुआ था उसका मैथ का सेक्शन हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है। वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है बी 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो यहाँ पे सबका पहले हम एक एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो बी का दिया है तो लिखेंगे बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम बराबर हो जाएगा 1/6। अब कह रहा है ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है। तो सी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, तो सी का एक दिन का काम, तो सी का एक दिन का काम बराबर हो जाएगा, सी जो है इससे 2 गुना है। ए बी से आधा कुशल है, तो बी से आधा कुशल ए है, तो यहाँ पे ए का एक दिन का काम हो जाएगा, ए का एक दिन का काम बराबर ए बी से आधा कुशल है, तो बी से आधा कुशल है, इसका मतलब है कि बी से 2 गुने समय में वो काम करेगा। तो बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/12। और सी जो है सी से तिगुना कुशल है, तो सी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/18। अर्थात बी उसी काम को 6 दिन में करेगा तो ए उसी काम को 12 दिन में करेगा और सी उसी काम को 18 दिन में करेगा। तो तीनों लोगों का एक दिन का काम हो जाएगा 1/6, 1/12, 1/18। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हम निकाल लेंगे, का एक दिन का काम, या तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/18। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तीनों का, तो 36 एलसीएम हो जाएगा। 6 36, 6 कम 6, 12 23 36, 3 1 3, 18 2 36, 2 1 2, 6 3 9 2 11। तो ये हो गया 11/36। एक दिन का काम हो गया, तो टोटल काम हो जाएगा 36/11। जब इसे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 3.27 दिन। ये हो गया आंसर। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का हमें व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला पिघलाया जाता है। तो जो भी पदार्थ पिघलाया जाता है वो गोले का आयतन होता है। गोले का आयतन सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो गोले का आयतन बराबर ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे 4/3 पाई गुणे आर क्यूब का मतलब 10 का क्यूब बराबर 4/3 पाई गुणे 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। 4 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4000 पाई/3। ये हमारा गोले का आयतन आ गया। इसी को पिघला के शंकु बनाया जाता है। अब शंकु का आयतन बराबर गोले के आयतन के बराबर होगा। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, तो गोले का आयतन यहाँ पे रख देंगे /3, 1/3 पाई का पाई रख देंगे। आर स्क्वायर का मान हमें निकालना है। ऊंचाई इसकी दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे लिख दिया। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 हमने काट दिया, बचा 4000। 10 से यहाँ 10 चौको 40, 10 शून्यम शून्य, 10 शून्यम शून्य, ये भी कट गया। अब यहाँ पे बचा
उधर बचा आर स्क्वायर बराबर 400, तो आर बराबर हो जाएगा √400 बराबर 20। तो त्रिज्या आर आ गई 20, आर बराबर हो गई 20, तो व्यास कितना हो जाएगा? व्यास पूछ रहा है तो व्यास बराबर हो जाएगा, त्रिज्या का दूना होता है तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। इसका व्यास हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखते हैं 42, अगला प्रश्न इसका देखते हैं। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है? आइए देखते हैं। एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। तो 3 से शुरू करते हुए हम लगातार 5 पूर्णांक लिखेंगे तो हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7। 3 से शुरू होने वाले 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पूर्णांक हो गए। 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट का औसत में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी? तो इसका औसत निकालना है। तो सबसे पहले हम पाँचों का औसत निकाल लेते हैं। संख्याएं 5 हैं तो बटे 5 हो जाएगा बराबर, अगर इसे हम जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 7, 25, 25 बटे 5 बराबर 5। इन पांचों संख्याओं का औसत आ गया 5। अब कह रहा है कि सबसे बड़े नंबर को हटा दिया जाता है। सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 + 4 + 5 + 6, 4 पूर्णांक बचेंगे तो बटे 4। तो इनका औसत हो जाएगा 6, 5, 11, 4, 15, 15, 3, 18। 18 बटे 4। जब इसे काटेंगे तो 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंचे 20, ये कट गया बराबर आ गया 4.5। अब देखिए यहाँ पे पहले औसत था 5 और फिर आ गया 4.5। अब कितने का अंतर आया? दोनों को अगर हम घटा देंगे तो 0.5 का अंतर आया, अर्थात आधे का अंतर इसमें आ गया। आधे का अंतर आ गया तो प्रतिशत कमी निकालेंगे। प्रतिशत कमी बराबर, तो जितने की कमी हुई है वो हम लिख देंगे, तो ऊपर 0.5 की कमी हुई है ये लिख दिया, बटे जो हमारा पहले वाला पूर्णांक था 5 लिख देंगे और गुणे 100 लिख देंगे। 5 दूनी 10, 5 शून्य 0 और 20 पंचे 100, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो बराबर हो जाएगा 10%। तो कितने की कमी हो जाएगी? 10% कमी हो जाएगी। 42 में बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है? तो ऐसे 2 पूर्णांक कौन से हैं जिनका योग यहाँ पे 16 हो जाए और गुणा करने पे 64 हो जाए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा डी सही होगा। यहाँ पे 8 + 8 बराबर 16 होता है, 8 × 8 बराबर 64 होता है। इसे हम उत्तर से लगाएंगे उल्टी तरफ से, ये क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्णांक बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो भी संख्या दी जाती है उसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो भी गुणनखंड होते हैं उनके जोड़े बनने चाहिए, वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 1200 लिखा हुआ है, 1200 का हम इजली तरीके से गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 छांग 12, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0 कट गया, 2 3 6, 2 शून्य 0 हो गया। फिर काटेंगे 2 1 15 दूना 30, ये 0 हो गया, 150। फिर 2 75 दूना 150 होता है, ये कट गया, 75 हो गया। 3 दूनी 6, तीनों 25 15 और यहाँ हो जाएगा 5 5 25,
और ये हो जाएगा 5 एकन्नम 5। यहाँ पे देखो ये जोड़ा बन रहा, ये जोड़ा बन रहा, ये जोड़ा बन रहा, 3 ऐसी संख्या जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब जोड़ा बनाने के लिए 1 3 इसमें और गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूरी संख्या में कितने का गुणा करने पड़ेगा? 3 का गुणा करेंगे तभी ये पूर्ण वर्ग या जोड़ा बन पाएगा। तो इसलिए 1200 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या लिखा है? √3 प्लस √27 प्लस √73 प्लस √64 का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये सवाल पहले देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? √3 प्लस √27 प्लस √73 प्लस √64, पीछे से इसको हल करना शुरू करते हैं। 64 का रूट हो जाएगा 8 प्लस 73, ये बचा, प्लस √27 प्लस √3। 73 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81। तो ये हो जाएगा √81 प्लस √27 प्लस √3। 81 का वर्गमूल होता है 9 प्लस √27 प्लस √3। 27 में 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16 और 2 1 3, ये हो जाएगा 36। √3 प्लस √36 बराबर 36 का हो जाएगा 6 प्लस 3 और 6 3 होता है √9। 9 का हो जाएगा 3, 9 का वर्गमूल निकल आएगा 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका विकल्प जो सही हो जाएगा वो सी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। यदि x बटे वाई बराबर 4/5, यदि x बटे वाई बराबर 4/5 और 7x प्लस 6y बराबर 29, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये समीकरण है, इसमें x और y के मान निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे हमसे y का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे x बटे वाई बराबर 4/5। अब इस तरह जब दोनों तरफ भिन्न होते हैं, बीच में बराबर लगा होता है, तो कैंची गुणा कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे कहा जाता है। तो 5 में x का गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, और y में 4 का गुणा करेंगे तो बराबर 4y हो जाएगा। 5x बराबर 4y। अब देखिए 5x 4y को इधर ले आएंगे, -4y बराबर हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। दूसरा समीकरण सीधा सीधा दिया गया है, 7x प्लस 6y बराबर है 29। ये समीकरण नंबर 2 बन जाता है। इस तरह फर्स्ट और सेकंड समीकरण बना लेते हैं। अब यहाँ पे y का मान हमें निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए x को विलोपित कर देंगे, x को गायब करना है हमें। तो x कैसे गायब होगा? जब दोनों समीकरणों में x बराबर होगा। यहाँ बराबर करने के लिए 5 का गुणा कर देंगे, यहाँ बराबर करने के लिए पूरे में 7 का गुणा कर देंगे। तो ऊपर वाले में 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 × 5 = 35x माइनस 7 × 4 = 28y बराबर 0। और इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 7 = 35x प्लस 5 × 30y बराबर 29। में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो 29 पंचे होता है 145। ये हो गया। क्या करेंगे? घटा देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 35x से 35x कट गया, यहाँ बचा 28y माइनस 30y, दोनों के चिन्ह समान हो गए तो जुड़ जाएंगे। 30 20 50 60 58y हो जाएगा। ये माइनस का 58y और माइनस का 145। ये माइनस कट गया तो y बराबर हो जाएगा 145/58। y बराबर 145/58। जब इसे हम काटेंगे तो यह आ जाएगा 2.5। y की वैल्यू आ गई 2.5। ये आपका हो गया आंसर। y की वैल्यू हमने 2.5 निकाल ली। ए ऑप्शन इसका सही है।
आगे है, दो संख्याओं का मासा और लासा 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक हैं तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है एक संख्या है, उससे एक 14 अधिक है, मासा और लासा दिया गया है। तो इसका सूत्र होता है सीधा सीधा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये सीधा सीधा सूत्र होता है। तो पहली संख्या हम मान लेते हैं x है, गुणे दूसरी संख्या क्या है, उसकी तुलना में 14 ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x + 14। यहाँ गुणा कर लिया सीधा सीधा। अब लासा और मासा लिख लेते हैं। लासा 2 है, मासा है 60। इतना लिखने के बाद हम इसको हल करेंगे। x का गुणा इसमें किया तो हो गया x², x का गुणा इसमें किया तो हो गया 14x बराबर 6 दूनी 12 हो गया 120। ये हो गया x² + 14x बराबर -120 बराबर 0। ये 120 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे 120 इसका गुणनखंड करेंगे तो 120 के ऐसे गुणनखंड करें कि जोड़ने घटाने पे ये 14 आ जाए। तो ये हो जाएगा 20 छक्का 120 और 20 में से 6 चला जाएगा, 14 बचेंगे। तो x² + 14 की जगह हम 20 में से 6 घटा के लिख देंगे गुणे x -120 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x² + 20x - 6x -120 बराबर 0। अब ये जोड़े बना लेंगे और यहाँ पे कॉमन है x कॉमन ले लिया तो पहले बच गया x + 20। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने पे यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने पे यहाँ पे हम लेंगे 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया x + 6 दूनी 12 6 शून्य शून्य, x + 20 यहाँ भी आ गया, 0 हो गया। अब एक ब्रैकेट में x + 20 और दूसरे में x - 6 बराबर 0 हो गए। अब यहाँ पे देखो, यदि x + 20 बराबर 0 तो x बराबर -20 और यदि x - 6 बराबर 0 तो x बराबर 6। माइनस वाली संख्या नहीं ली जाती है, प्लस वाली संख्या ले ली जाती है, तो x बराबर ये 6 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगी अग्राह्य, इसको नहीं लिया जाता। x बराबर 6 आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं। चार 4.9 के अनुपात, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 4:9 के अनुपात में a और b के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं। b को a से कितनी अधिक कैंडी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 48। a और b दो लोग हैं, दोनों का अनुपात हो जाएगा a/b और इनके बीच में कैंडियाँ बांटी जा रही हैं 4 और 9 के अनुपात में। तो मान लिया कि a को कैंडी मिल जाएगी 4x और b को कैंडी मिल जाएगी 9x। अब यहाँ पे देखो, मान लिया a को कैंडी मिल गई 4 और b को मिल जाएगी 9। समान संख्या से गुणा करके देखें, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। अगर a को 4 कैंडी मिलेंगी तो b को 9 कैंडी मिलेगी। अगर a को 8 कैंडी मिलेगी तो b को मिलेगी 18 कैंडी। 3 का गुणा अगर हम इसमें कर लें तो 4 3 12 और 9 3 27। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर a को 12 कैंडी मिलेंगी तो b को 27 कैंडी मिलेंगी। यहाँ पे देखिए, अब ये सवाल पूछ रहा है कि b को a से कितनी अधिक कैंडी मिलती हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ से हम चलेंगे तो 12 और 27 में 15 का डिफरेंस है, तो अर्थात इनको 15 कैंडी अधिक मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं। कपड़े का एक टुकड़ा रुपये 600 में खरीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कपड़ा कितने का खरीदा गया, 600 रुपये में खरीदा गया और 40 रुपये उसकी सिलाई दे दी गई। तो टोटल कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल कपड़े का क्रय मूल्य हो गया 640 रुपये। सिलाई भी इसी में जुड़ जाएगी। 640 उसका क्रय मूल्य हो गया। अब हम 640 का 12.5% निकाल लेंगे। 640 का 12.5% बराबर, ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया और 10 से इसको काटेंगे तो 6.4 आ जाएगा। 6.4 गुणे 12.5, ये जब गुणा करेंगे तो ₹80 आ जाएगा। जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा ₹80। अब इसको ये क्या पूछ रहा है, इसको किस कीमत पर बेचना चाहिए। 12.5% का लाभ ले लिया हमने 640 पर, तो 640 में इस लाभ को हम जोड़ देंगे 80 रुपये को। तो इसे जो है इतना लाभ पाने के लिए जोड़ने पर ₹720 पे बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये 1500 दो गुने हो जाएंगे। 1500 रुपये दो गुने कितने समय में हो जाएंगे। तो साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, हम जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन सा समय दा दर बटे 100, मुँह सादा बटे 100, ये हो गया। तो ये पूछ रहा है कि 4 वर्ष प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दोगुने हो जाएंगे। मतलब कि 1500 रुपये 3000 हो जाएंगे। तो 1500 रुपये जब 3000 हो जाएंगे तो ब्याज हमको मिलेगा 1500, तभी तो 3000 होंगे। तो ब्याज की जगह हम रख देंगे 1500 और मूलधन भी हमारा है 1500 गुणे समय दिया गया है कितने वर्षों में, समय हमें निकालना है और दर है हमारी 4/100। 4 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा 25 और ये 15 एकम 15 ये कट जाएगा और यहाँ आ गया 25। तो ये हो जाएगा 1 बराबर समय बटे 25। तो ये हो जाएगा समय बराबर 25 वर्ष। 25 वर्ष में वो उसका दूना हो जाएगा। 25 वर्ष में वो जो भी धन है वो दूना हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तिरपन नंबर सवाल देखते हैं। ₹1000 2 वर्ष में 1144.9 हो जाते हैं तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र हम जानते हैं, सीधा सूत्र पे ही आधारित सवाल है। A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। ये सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होता है, जहाँ पे A का मतलब होता है मिश्र धन और P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर बटे 100, n का मतलब होता है वर्षों की संख्या यहाँ पे लिखी जाती है। तो यहाँ पे मिश्र धन जो हमारा दिया गया है 1000 2 वर्ष में 1144.9 हो जाता है, तो ये हो गया मिश्र धन। 1144.9 मिश्र धन हो गया। 1000 हो गया हमारा मूलधन। 1 + R दर हमको दी गई है
किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा। दर हमें आर निकालनी है बटे 100 की पावर 2। 2 वर्ष है, यहाँ पे 2 लिख दिया गया। बस इसे ही हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले 1000 इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 1144.9। 1000 आ जाएगा बटे में बराबर 1 प्लस आर बटे 100 हो जाएगा कि पावर 2। अब ये दशमलव हटा देते हैं तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 1144.9 बटे 10,000 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 2। तो जब हम पावर हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट पहुँच जाता है। ये पावर यहाँ से हमने हटा दी, रूट हटाएंगे तो 11,449 का होता है वर्गमूल 107 और 10,000 का हो जाएगा वर्गमूल 100 बराबर इधर हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 100 कम 100 प्लस 100 आर बटे 100, ये यहाँ इधर आ जाएगा। तो जब ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 100 कन्नम 100 प्लस आर, तो ये हो गया। अब इधर हम आते हैं, ये हो जाएगा 100 को इधर ले जाएंगे तो 10,700 बराबर ये वाला 100 जब उधर जाएगा तो इसमें गुणा होगा तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा ये हो गया। यहाँ पे आप देखिए ये हो जाएगा 100 आर। अब यहाँ देखिए ये आ जाएगा 10,700 माइनस 10,000 बराबर हो जाएगा 100 आर। इसको घटाने पे हम मिल जाएगा 700, तो 700 बराबर हो जाएगा 100 आर। 700 बराबर हो जाएगा 100 आर। उसके बाद आर बराबर हो जाएगा 700 बटे 100, इसका आंसर हो जाएगा 7%। ये हो गया आंसर।